गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज की कि आज क्या हुआ। देखिए, पूरा फर्स्ट हाफ आपको मैंने बताया था कि लो वॉल्यूम है मार्केट में, न्यू ईयर का डे है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अभी मुश्किल है कि कुछ हो सकता है बड़ा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि 1 जनवरी को न्यू ईयर है, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईज और डीआईज वगैरह जो होते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग मोस्टली क्या होते हैं, छुट्टी पे होते हैं। ट्रेडिंग जो करते हैं वो मोस्टली कौन करते हैं, हम जो रिटेलर्स होते हैं वही लोग, मतलब फर्स्ट के जो स्टार्टिंग 1-2 दिन होते हैं उसमें वही लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो 2-3 दिन तक मुझे लगता नहीं है कि वो एक्टिव रहेंगे। तो बड़ा मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये है कि वॉलीटिलिटी और सडन मूव्स ये कभी भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ में पोजीशंस बनी हुई हैं अभी, इसलिए मूवमेंट जो होंगे वो कभी भी सडन मूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन आपको दोनों तरफ ध्यान में रखना है और अपने लेवल्स पे काम करना है। देखिए आज क्या हुआ, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि जब तक ये निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो 3 दिन से ये निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे जो कंटिन्यू सपोर्ट बन रहा है बार बार, आज भी हम यहाँ पर आए और लास्ट में भी हमने यहीं पर आके सपोर्ट लिया और उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया था। तो कंटिन्यू क्या हो रहा है कि निफ्टी बार बार 21,680 के आसपास, 675 के आसपास यहाँ आ रहा है और यहाँ से एक बाउंस हो जाता है। आज भी देखिए क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में यहाँ लो लगाया इसने, फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर इसने एक रेंज बनाई। ऊपर में मैंने आपको बताया था कि 750 के पास में एक रेजिस्टेंस है। जब तक 750 के नीचे है और जब तक इसके नीचे है तब तक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस रेंज में धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करेगा। उसमें क्या होगा कि आपका प्रीमियम जो डिके होगा ऑप्शन का वो बहुत फास्ट होगा और आपको जो मिलेगा मूवमेंट वो बहुत स्लो मिलेगा। मतलब आपको 5 पॉइंट मिलेंगे और 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उसमें ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है मतलब आपके लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, सेलर्स के लिए ऐसा मार्केट होता है, हमको बायर्स के लिए ये मोमेंट है। हम जो बायर्स होते हैं हमारे लिए ये मोमेंट है। हमको यहाँ पर अगर हमने यहाँ भी एक पुट ले ली कोई सी, तो हमारी जो पुट है 100 रुपये की ना, वो 150 रुपये हो जाएगी इतने बड़े मोमेंट में, 150 से 180 तक हो जाएगी मतलब। तो हमको ये वाला मोमेंट चाहिए, या फिर एक ये मोमेंट था ये भी हमको मिलेगा, तो इसमें भी हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे मोमेंट में आप ट्रेड करोगे, ये जो मूव है यहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप ट्रैप ही होगे। इसलिए मैंने ज़्यादा कॉल्स भी नहीं दी थी, एक छोटी सी कॉल दी थी बैंक निफ्टी में जिसमें हमको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया था, तो वो हमने ट्रेड कर लिया था। देखिए अब कल क्या हो सकता है कि लास्ट में मूवमेंट आया ऊपर में, देखिए ऊपर ये गया भी, पर मैंने यहाँ पे कोई कॉल नहीं दिया आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखोगे, निफ्टी का इंडेक्स देखोगे, तो सिर्फ निफ्टी का ही मूवमेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा था, प्लस अदानी के जो स्टॉक्स हैं उसमें मूवमेंट था, उसके कारण निफ्टी ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मूवमेंट सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में बोला कि मैं अभी आपको कोई कॉल नहीं दूंगा। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होगी तो हम कोई BTST लेंगे कॉल साइड में, और अगर इसके नीचे होगी तो फिर हम देखेंगे कि BTST लेना है कि नहीं। लेकिन जैसे ही ये कैंडल ने जब ब्रेक किया और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनने लगी तेज़ी से, तभी मैंने आपको यहाँ पे BTST जो है बैंक निफ्टी में दे दी थी। निफ्टी भी मैंने बोला था कि वो भी पुट साइड में BTST रहेगा। बाकी बैंक निफ्टी की कॉल हमने यहाँ पे ले ली थी, तो यहाँ पे हमको जो हमारी 400 की जो पुट थी 48,600 की, वो 400 से सीधे सीधे 510 तक उसने इंट्राडे में ही मूवमेंट दे दिया। अराउंड 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट उसने लास्ट के 15 मिनट में ही दे दिया। तो मूवमेंट में जब भी आपको ट्रेड करना है जब मोमेंटम आपको लग रहा है कि आएगा। अब देखिए कल क्या हो सकता है, देखिए अब लास्ट का जो मूवमेंट है, इसलिए एवरेज क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे हुई है 21,750 के आसपास में। अब देखिए ये जो क्लोजिंग हुई है वो रेजिस्टेंस के पास हुई है। अब देखना ही है कि ये ओपन कहाँ होता है, 750 700 के बीच में अगर ओपन होता है और उसके बाद में अगर ये लेवल जो है, ये जो सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक वापस से एक जो फॉल है वो 30-40 पॉइंट्स का यहाँ तक आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। और अगर ये लेवल भी सस्टेन नहीं करता है तो इसके नीचे आपको 21,600 तक भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं पोजिशनल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म टॉप है
वो बन गया है आज। अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं एक दो दिन में ये हाई को ना, तो हम नीचे में अब जाने वाले हैं 21,500 और 550 के आसपास। कि मेरा व्यू फिलहाल में अब हो गया है सेल ऑन राइज के लिए। अगर जब तक ये व्यू, अब मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन तभी करूँगा जब हम 21,800 के ऊपर क्लोज करेंगे, तो हम लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज तब तक सेल ऑन राइज रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे में 21,670 680 का ये जो लेवल है ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होगा तो नीचे में हमारे बहुत सारे टारगेट जो हैं वो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। बाकी पोजिशनली मुझे लगता है कि 21,500 या 550 तक निफ्टी को आना चाहिए। तो कल के लिए यही व्यू है, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग में ही। और अगर ये 630 640 के आसपास भी सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से आपको और 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एवरेज क्लोजिंग जो हुई है वो 230 240 के आसपास हुई है। वो भी अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस के पास ही हुई है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ऊपर में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जा रहा है, लेकिन ऊपर के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था कि यार मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर में ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, तो ये कहाँ से ट्रैप कर देगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी पोजीशन ऊपर की साइड में नहीं बना रहा था। हाँ, लेकिन मुझे जब ये फॉल आना शुरू हुआ ये कैंडल का, तब मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि यहाँ पर शॉर्ट की जो पोजीशन है वो बन सकती है। और यहाँ पे हमने पुट भी ली थी जिसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये वाली कैंडल में हमने पुट ले ली थी, तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। देखिए अब 250 के आसपास ये क्लोज हुआ है, तो ऊपर में देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब नीचे में क्या होगा, नीचे में देखिए कल जैसे ही ये कल ओपनिंग में ये 160 के आसपास का लेवल है, अगर फ्लैट ओपन होता है मान लीजिए 150 से लेके 250 के बीच में यहाँ ओपन होता है, और ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा 48,160 का, तो मैं यहाँ पे एक छोटी पोजीशन के साथ में शॉर्ट के लिए यहाँ पे देख सकता हूँ, जो कि 48,000 मेरा पहला टारगेट होगा। उसके नीचे 47,900 और 47,800, ये मेरे तीन टारगेट जो हैं मुझे लगता है कि ये आ जाएंगे अगर निफ्टी भी अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है और बैंक निफ्टी भी ब्रेक करता है यहाँ पर, तो नीचे में ये तीन टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर में मैं इस जोन पे कहीं पे भी मैं अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं देखूंगा। ये पूरे जोन में सेलर्स का जोन है, मैं यहाँ पे कहीं भी अपसाइड की पोजीशन के लिए नहीं देखूंगा। यहाँ पे मैं सेल ऑन राइज के लिए ही देखूंगा। नीचे में जब यहाँ आ जाएगा 800 900 के आसपास, और अगर यहाँ किसी जोन पर सपोर्ट बनेगा तो फिर मैं यहाँ पे एक पुल बैक के लिए थोड़ा सा ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा व्यू सेल ऑन राइज है। तो कल के लिए 250 के जब तक नीचे है तब तक सेल ऑन राइज ही आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। देखिए कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट मिला आज ऊपर से देखने को। देखिए फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 450 के आसपास हुई है, तो 450 के आसपास हुई है, तो इसमें भी जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही है। यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई है हमारी। अगर मान लीजिए यहीं अगर फ्लैट ओपन होता है, ये 400 से 450 के बीच में ओपन होता है, तो अगर उसके बाद में अगर जैसे ये लो ब्रेक होता है, अगर ये वाला जो लो है ये अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से हम 350 और 300 तक फिन निफ्टी में देख सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड मैं जब ये होऊंगा जब ये इस लेवल के ऊपर में जाएगा। आज का जो हाई बनाया था इसने 500 530 के ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाऊंगा। अदरवाइज ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन, मतलब 530 से लेके 480 के बीच में यहाँ पे सेलर्स का जोन है, तो मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखूंगा फिन निफ्टी में भी, क्योंकि नीचे में जो डाउन साइड के टारगेट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा मोमेंट जो है डाउन साइड की तरफ में आपको मिल सकता है। बाकी जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नया सेशन है न्यू ईयर का, वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। गुड डे।